ये कहते हैं कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन आरसीबी पता नहीं क्या है, दुनिया में जाकर आरसीबी हरा देती है और अपने घर में वही आरसीबी जो बाहर शेर है वो छोटी सी बिल्ली नजर आती है। अब क्या इसके पीछे टॉस वजह है या खराब किस्मत? वैसे किस्मत इस मैच में बहुत अहम रोल निभाती है, क्योंकि बारिश चिन्नास्वामी में जबरदस्त तरीके से होती है और इतनी बारिश कि जहां लोग एब्सोल्यूट सिनेमा देखने चाह रहे थे, वहां मन में सवाल आया कि मैच होगा तो फिर 14 ओवर का हुआ, और 14 ओवर का मैच हुआ तो वही हुआ जो साल 2008 में हुआ था। साल 2008 18 अप्रैल जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी और तब आरसीबी अपना मैच हार गई थी। 17 साल बीते, 17 साल बाद साल 2025 में हमें 18 अप्रैल है, तब भी आरसीबी हार गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2008 में विराट कोहली 1 रन बनाकर आउट हुए थे, तब आरसीबी 82 पर ऑल आउट हुई थी। इस बार विराट फिर 1 रन बनाकर आउट हुए और नतीजा यह रहा कि आरसीबी 95 बनाकर खत्म हो गई 14 ओवर में। हालांकि एक समय तो यह लग रहा था कि भाई साहब क्या आरसीबी जो है वो 49 वाले रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। हम मतलब एक पल को तो यह ख्याल आ रहा था कि यह होने वाला है, क्योंकि इतनी खराब बल्लेबाजी आरसीबी के बल्लेबाजों ने की, ऐसा लगा कि मोबाइल नंबर बना रहे 4142111800। यह आरसीबी के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड है। सिर्फ 2 बल्लेबाज ऐसे थे, एक रजत पाटीदार और आखिर में टिम डेविड, जिन्होंने रन बनाए, वरना आरसीबी ने हारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि आरसीबी का यह मैच बना भी था, मतलब 14 ओवर में 95 तो बन गया था, लेकिन उस 95 में पंजाब जो है वो भी एक समय स्ट्रगल कर रही थी और बीच में जब हेजलवुड ने अपना कहर बरपाना शुरू किया तो फिर यह लगा कि क्या यह मैच बन गया है, क्योंकि 8वें ओवर में पहले श्रेयस अय्यर का विकेट और उसके बाद जॉश इंग्लिश को आउट करने के बाद जब 4 विकेट गिरे तो एक पल के लिए आरसीबी के फैंस के मन में आया था कि क्या आरसीबी चिन्नास्वामी में अपना पहला मैच जीतेगी। हालांकि जब हेजलवुड ने मैच बनाया तो उस वक्त ये लगा कि शायद आरसीबी जीत सकती है, लेकिन फिर निहाल वडेरा के मैजिक ने इस मैच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया और नतीजा ये हुआ कि पंजाब जो है वो सुपर किंग बनी। रॉयल्स के घर में घुसकर पंजाब ने आरसीबी को 5 विकेट से हराया। टिम डेविड, हेजलवुड अप टू मार्क, लेकिन बाकी जो थे वो सवालिया निशान जो है वो पैदा कर रहे थे और आरसीबी इसी वजह से अपने घर में हारने वालों में सबसे बड़ी टीम हो गई। आरसीबी ने चिन्नास्वामी में 46 मैच हारे हैं, जो बाकी टीमों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। विराट कोहली साहब आरसीबी की तरह है, मतलब आरसीबी और विराट कोहली वैसे तो एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन विराट बिल्कुल आरसीबी वाले स्टाइल पे चल रहे हैं कि बाहर निकलते हैं तो वो तोप है और घर में आते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। विराट कोहली साहब के नाम आखिरी 16 इनिंग में अगर आप देखोगे, खासतौर पर 2 सिंगल डिजिट है और 6 हाफ सेंचुरी है, और ये 6 हाफ सेंचुरी जो है ये चिन्नास्वामी से बाहर है और जो 2 सिंगल डिजिट है वो घर के अंदर है। हालांकि कईयों का मानना है कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और आरसीबी तीनों मैच में टॉस हारी है। 9:30 पर टॉस होता है, 45 पर फर्स्ट बॉल फेंकी जाती है। टीम सिलेक्शन को लेकर भी आरसीबी के कई सारे सवाल हैं, क्योंकि आज जिस तरह से पडिक्कल को नहीं खिलाया गया वो एक सवालिया निशान पैदा कर रहा था। कईयों ने कहा कि क्या पडिक्कल को बाहर बिठाना बेवकूफी हो गई, पडिक्कल यहां पर रन बना सकते थे, लेकिन चाची की मूछें होती तो वो चाचा होते, ये वाली कहानी पुरानी है। और फिलहाल कहानी ये है कि आरसीबी अपने घर में 3 मैच हार चुकी है। वो जीटी से 8 विकेट से आ रही है, डीसी से 6 विकेट से आ रही है और पंजाब ने उसे 5 विकेट से हराया है और इस हार के पीछे निहाल वडेरा जिम्मेदार है। हालांकि आप जीत सकते हैं अगर आप कल के मैच को लेकर अपनी राय देंगे तो। राय आपको देनी है कि क्या गुजरात टाइटंस जो है वो दिल्ली कैपिटल को हराएगी, क्या राजस्थान रॉयल्स जो है वो लखनऊ सुपर जायंट को हराएगी। ये राय आपको प्रोबो ऐप पर देनी है, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जाइए, क्लिक कीजिए। प्रोबो ऐप है जहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको ढेरों इनाम मिलते हैं और ये इनाम आपका इंतजार कर रहे हैं उस शर्त पर जब आप ये जवाब देंगे। तो आप बताइए, क्या गुजरात दिल्ली को हराएगी? मैच तो मेरे हिसाब से वो भी सिनेमैटिक होगा और दूसरा मैच जो है राजस्थान का लखनऊ से, वो भी इंपॉर्टेंट मैच होगा। लेकिन ये मैच आरसीबी का ये मुंबई के लिए बड़ा पेनफुल मैच रहा होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने अपने मिडिल ऑर्डर से 2 खिलाड़ी खाली किए थे। एक खिलाड़ी निहाल वडेरा और दूसरे खिलाड़ी थे टिम डेविड, और ये दोनों खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ही आरसीबी और पंजाब का मैच चला। निहाल वडेरा ने मैच जबड़े से छीन कर निकाल दिया। 19 गेंदों पर जो 33 रन मारे हैं वो मैच चेंजिंग थे, क्योंकि हेजलवुड के विकेट निकालने के बाद सुयश शर्मा कहर बरपाए थे, 4 डॉट बॉल डाल चुके थे, लेकिन फिर निहाल वडेरा ने पहले रिस्क लिया, स्वीप शॉट मारा, स्विच हिट मारा और उसके बाद छक्का मारा, जिसके बाद मैच पलट गया। 19 गेंदों पर 33 रन और वडेरा लगातार अच्छा कर रहे हैं, 25 पे 43, 41 पे 61। वो बता रहे हैं कि वो फ्यूचर है, वही फ्यूचर जिसका जिक्र कभी रोहित शर्मा ने किया था, लेकिन मुंबई ने इन्हें छोड़ दिया। और दूसरी कहानी जो है वो है आपके टिम
टिम डेविड वो खिलाड़ी जो फिनिशर के तौर पर फिलहाल परफेक्ट चॉइस है। आखिरी 4 गेंद अगर आप देखेंगे तो हरप्रीत ब्रार को आज उन्होंने छक्का 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 दुक्की मारा, जिसका असर ये हुआ कि जो आरसीबी 63 पर 9 थी वो 90s पर पहुंच गई। टिम डेविड इस मैच में इकलौते खिलाड़ी थे जिन्होंने अर्धशतक लगाया। 26 गेंदों पर 50 रन, 3 छक्के 5 चौके, और वो मैच पलटने वाला था। 192 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। और टिम डेविड अगर आप देखोगे तो लाइन से चले हैं। सीएसके के सामने 8 गेंद पर 22 रन, जीटी के सामने 18 पे 32, 20 पे 37 जीसी के सामने, 26 पर 50 पंजाब के सामने। तो टिम डेविड इस मैच के लोन वॉरियर थे, कमाल थे, लेकिन बाकी टीम जो थी वो सवालिया निशान पैदा करी थी, क्योंकि बाकी किसी ने जोर लगाया ही नहीं। फिल सॉल्ट आते ही अर्शदीप को आउट हो गए, कोहली साहब जो है वो अर्शदीप को आउट हो गए, रजत पाटीदार को शुरुआत मिली लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। लियाम लिविंगस्टन तो मानो फ्लॉप होने का ठेका लेकर आए कि भाई साहब खेलना हमको आता ही नहीं है। जितेश भी वही कहानी है, कभी चल गए तो कभी फ्लॉप। टिम डेविड चले, कुरनाल फ्लॉप थे, और नतीजा ये रहा कि आरसीबी की हार रही। श्रेयस अय्यर मस्ट बी अ हैप्पी प्लेयर, क्योंकि 77 मैचेस में अगर आप 45 मैच जीत जाते हैं तो आप एक महान कप्तान की तरफ बढ़ते हैं। श्रेयस ने पिछले साल आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, इस साल 5 मैच वो जीत चुके हैं और संभवतः क्वालिफायर्स की तरफ बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। फिलहाल उनकी टीम दिल्ली के बाद नंबर 2 पर, और बार बार मैं कहता हूं कि दिल्ली पंजाब मुझे ऐसा लगता है कि इस बार फाइनल की प्रथम दावेदार है। सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें पक्की मानी जा रही है मेरी तरफ से, तो हो सकता है कि श्रेयस ये कमाल करे। बाकी आरसीबी की तरफ से कमाल सिर्फ एक इंसान ने किया, बैटिंग में और एक बॉलिंग में। बैटिंग में हमने टिम डेविड का जिक्र कर लिया, बॉलिंग में इट वाज जॉस हेजलवुड। 12 विकेट वो निकाल चुके हैं, जो नूर अहमद के साथ हाईएस्ट है। इस मैच में उन्होंने 3 ओवर 14 रन 3 विकेट निकाले, जो आई थिंक मैच बनाने वाला था। एलएसजी के सामने 4 विकेट निकाले थे, सीएसके के सामने 3 विकेट, एसआरएच के सामने 3 विकेट। सो आई थिंक ये उनके लिए एक एडवांटेज है जिसकी वजह से वो अच्छा कर रहे हैं। बाकी ये टीम बहुत खास रही नहीं। पंजाब को भी कुछ जगहों पर काम करना होगा, क्योंकि पंजाब में भी फायरिंग पावर बहुत है, लेकिन प्रियांश आर्या आज फिर जल्दी आउट हो गए तेज मारने में। प्रभ सिमरन फिर जल्दी आउट हो गए। श्रेयस अय्यर शुरुआती मैचेस में फॉर्म में थे, लेकिन बीते 2 मैचेस से फ्लॉप शो चल रहा है, क्या वो कमबैक करेंगे? जॉश इंग्लिश जिन्हें मौका दिया गया ब्रेक देके वो नहीं चले। मैक्सवेल को ड्रॉप किया गया, इंग्लिश को मौका दिया गया, लेकिन वो नहीं मार रहे। क्या वो आने वाले मैचेस में रन बनाएंगे? देखने वाली बात होगी। लेकिन निहाल वडेरा जबरदस्त थे। शशांक सिंह मेरे हिसाब से गलत शॉट खेलकर आउट हुए। स्टोइनिस को मौका मिला, एक छक्का जो है उन्होंने भी जड़ा और बताया कि वो डिजर्व करते हैं इस टीम में जगह। जब जब उन्हें मौका मिलेगा तो हल्क पावर जो है वो दिखाई पड़ेगी, और यही वजह रही कि वो छक्का मार के मैच खत्म कर दिया। यश दयाल को आखिरी बॉल पर, पहली बॉल पर इनफैक्ट छक्का मारा, और मैच जो है 12 ओवर 1 गेंद में 98 हो गया। फिलहाल दिल्ली, फिलहाल पंजाब, ये दोनों टीमें जबरदस्त हैं, छाई हुई हैं। अब कहानी गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स पर है। हमने आपसे कह दिया है कि अगर आप भी जीतना चाहते हैं तो प्रोबो ऐप पर जाइए, जवाब दीजिए और बताइए कि क्या दिल्ली जो है वो हारेगी गुजरात से। और दूसरा, राजस्थान और लखनऊ में बताइए कि कौन सी टीम है जो अपना झंडा बुलंद करने वाली है। साथ ही एक सवाल हमारे मन में और है कि ये आरसीबी घर में क्यों नहीं जीत रही? मतलब दुनिया में हरा कर आ रही है, घर में क्यों हार जा रही है? व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।